जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी का एक बार फिर से रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, राजस्थान जीके की आज हमारी छठी क्लास कर रहे हैं हम। स्पेशल क्लास चल रही थी जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ध्यान से सुनिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मैं हर रोज 50 प्रश्न लाता हूँ। आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न लाता हूँ, उनका डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ। शॉर्टकट पता कि भागने वाले हम लोग नहीं हैं, हम डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमारी कोई गलती हो रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। कोई हम भागम भाग वाले नए यूट्यूबर नहीं हैं, हम बहुत डिटेल से आपको पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए, कल हमने 51 प्रश्न कर लिए थे, इसी सीरीज़ के 51 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 52वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान में कितने संभाग थे 1 नवंबर 1956 को? देखिएगा, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी? उस समय राजस्थान में क्योंकि 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। 1949 में क्या हुई थी? संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे और 1962 में इसको समाप्त कर दिया। 1987 में पुनः शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1987 में। ये बातें ध्यान रखना, ये 3 फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं, आप भी ध्यान रखना। 1987 में पुनः शुरू हुई। उस समय हमारा राजस्थान का छठा संभाग बना था अजमेर। कौन सा संभाग? छठा संभाग राजस्थान का अजमेर बना था। तो इससे पहले 1 नवंबर 1956 तक आपके 5 संभाग ही थे। ठीक है, कौन से थे? जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर, कोटा और उदयपुर था। चलिए, 53वां प्रश्न, किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। कोई इसमें डिटेल सॉल्यूशन की बात नहीं है कि भारत जैसी आकृति किसकी? बाड़मेर की है। मयूर आकृति किसकी? जोधपुर की। मयूर जैसी कैसी है? मयूराकार आकृति किसकी है? अपनी जोधपुर की है। ठीक है। भीलवाड़ा की पतंगाकार है। भीलवाड़ा की कैसी है? पतंगाकार है। पतंगाकार आकृति भीलवाड़ा की बनती है। नेक्स्ट प्रश्न हमका बनता है, राजस्थान के वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? राजस्थान के जो वर्तमान में नगर निगम हैं, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं। ये बीएसटीसी 2020 का प्रश्न है, उस समय 2018 का प्रश्न है, उसमें 7 नगर निगम थे। वर्तमान में 10 नगर निगम है। वर्तमान में 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम कौन से हैं? तो चलिए जानते हैं। आपका पहला ही आ जाएगा, आपके पूरे संभाग है वो नगर निगम है। पूरे के पूरे संभाग आपके नगर निगम है। लेकिन जो जयपुर, जोधपुर, 7 तो आपके संभाग हो गए। जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें 2 नगर निगम है। ठीक है, तो 3 ये एक्स्ट्रा हो गई, एक ये हो गया, एक ये और प्लस इनके अलावा 7 संभाग, यानी कि जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, इस प्रकार के 2 नगर निगम बने हुए। तो राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हैं? वर्तमान में 10 नगर निगम हैं। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक आपका आता है अजमेर संभाग में। अजमेर में कौन से आते हैं? टोंक आता है, अजमेर आता है। अजमेर के अलावा आपका भीलवाड़ा आता है, भीलवाड़ा के अलावा आपका नागौर आता है। ठीक है। कोटा, कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग, जोधपुर अलग से। उदयपुर और जोधपुर में 6 जिले हैं, कोटा में और अजमेर में 4 जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े जिले आते हैं उन पहला आता है जोधपुर आता है। जोधपुर के बाद आता है आपका बीकानेर आता है। बीकानेर के बाद आता है आपका बाड़मेर आता है। कौन सा आता है? बाड़मेर आता है। ठीक है, बाड़मेर आता है। तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा बाड़मेर, सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसलमेर लिखना था, भूल से जोधपुर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसलमेर होगा। राजस्थान के सबसे छोटे जिले, धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो धौलपुर का क्षेत्रफल है आपका 3033 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर। चलिए, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, बांगड़ प्रदेश और एक है आपका वागड़ प्रदेश। इन दोनों को ध्यान रखना, वागड़ और बांगड़ में बहुत अंतर है। एक है आपका बांगड़। बांगड़ में वो जिले आते हैं आपके, आते हैं कौन सा? चूरू आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है, पाली आता है। पाली के अलावा आपका आता है नागौर आता है। कौन सा आता है? नागौर आता है। ये जो 3 दिए हैं अ ब स, कौन से? इनमें अ ब स, ये 3 जिले ध्यान रखना। पाली, नागौर, इनको ध्यान रखना। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये ध्यान रखना। लेकिन जो राजसमंद है वो इसमें नहीं आता। राजसमंद मेवाड़ प्रदेश का जिला है। वागड़ में कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, मुख्य रूप से डूंगरपुर और आपका आता है बांसवाड़ा आता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 जिले आते हैं वागड़ प्रदेश के अंदर आते हैं। गुण 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र जिला, बांगड़ में आता है बूंदी। बांगड़ में बूंदी ये सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बांगड़ में अभी मैंने आपको बताया, बांगड़ में आते हैं शेखावटी के प्रदेश और इसके अलावा पाली और नागौर जिले आते हैं। वागड़ में बांसवाड़ा, ये सही है। भाकर में जो है, भाकर उदयपुर में होता है और गिरवा कहाँ होता है? गिरवा सिरोही में होता है। तो ये बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही सम्मिलित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ब, वागड़ बांसवाड़ा में आता है। तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तोरावटी मैंने कल की बताया था, सीकर में है। दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वहाँ पिछले की वीडियो में देखिए। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व भाग, यानी कि इस भाग में स्थित है। जैसे हमने पतंगाकार बना लिया, इसमें दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। तो देखिए 12 है जो राजस्थान के बिल्कुल यहाँ पड़ता है, यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बाड़मेर आपका पश्चिमी है, सोनभद्र पूर्वी है, धौलपुर पूर्वी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या फिर द 12 आपका उत्तर होगा।
नेक्स्ट है, राजस्थान में अपने वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? इस समय राजस्थान में जिले थे कितने? 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा है? 26 जिला कौन सा है आपका? अजमेर है। कौन सा है? अजमेर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जिला बना था। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश से राजस्थान का जिला बन गया था। 2011 की जनगणना से जयपुर सबसे बड़ा जिला है, वही सबसे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा तो हो गया आपका जयपुर और सबसे छोटा होता है जैसलमेर जिला। कौन सा है? जैसलमेर, जहाँ का जनघनत्व कितना है? जैसलमेर का जनघनत्व भी सबसे कम है। जनघनत्व है जैसलमेर का कितना? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17। ठीक है, चलिए अगला है 15 जनवरी 1987 सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस समय पुणे शुरुआत की गई थी किसके समय? हरिदेव जोशी द्वारा। हरिदेव जी जोशी द्वारा। हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, इनके बारे में ध्यान रखना। इन दोनों जो है 3 बार मुख्यमंत्री पद की, 3 बार जो है आपके सीएम की शपथ, 3 बार सीएम की शपथ लेने वाले 2 मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। वर्तमान में अशोक गहलोत भी 3 बार सीएम की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा मोहनलाल सोकड़िया 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई हरिदेव जोशी सरकार में। और छठा संभाग कौन सा बना था? इसी दिन एक संभाग बना था, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग बना था। ठीक है, 1962 में जो व्यवस्था समाप्त हुई थी, 1962 में समाप्त कब हुई थी? 1962 में इसको व्यवस्था को समाप्त किया था। इसको वापस 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब पूछ रहे हैं जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़ में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं, लेकिन संभाग की दृष्टि से कोटा में बहती है, क्योंकि चित्तौड़ के उदयपुर के बाकी जिलों में इतनी नदियाँ नहीं बहती हैं। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग देखिएगा, जयपुर है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। अजमेर में देखिए, अजमेर, नागौर, टोंक, ये सभी सरंग जिले, लेकिन एक भीलवाड़ा की सीमा बनती तो आपका ब उत्तर हो जाएगा। जयपुर की बनती है, अधिक बनती है। बीकानेर की बहुत सारी बनती है। उदयपुर की बहुत सारी बनती है। लेकिन जो जिले हैं, अजमेर का एकमात्र भीलवाड़ा, कौन सा? अजमेर का एकमात्र भीलवाड़ा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता। कौन सा? भीलवाड़ा आपका एकमात्र है जो किससे? मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, बाकी किसी से अंतर्राज्यीय सीमा अजमेर बनाता ही नहीं। अजमेर की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। 67वां, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है? देखिएगा, धनुषाकार आकृति यहाँ आपकी 2 की किसकी है? 2 की है जो आकृति बिल्कुल धनुषाकार है। चतुर्भुजाकार किसकी है? टोंक की चतुर्भुज आकृति। या चतुराकार या तो चतुर्भुज की जैसी आकृति किसकी है? टोंक की है, बिल्कुल। ठीक है, अजमेर की है कैसी? त्रिभुज जैसी। अजमेर की जैसी कैसी? त्रिभुज जैसी। भारत जैसी आकृति किसकी है? भारताकार या भारत जैसी। भारत जैसी किसकी है? बाड़मेर की। भारत जैसी आकृति। ठीक है, बाड़मेर जिले की आकृति बिल्कुल भारत जैसी हो जाएगी। हमारा जिला भी बाड़मेर है। ठीक है, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। ये कौन से जिले हैं? ये देखिए, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से बना था। ठीक है, उदयपुर की 3 तहसील थी सर्वाधिक, और बांसवाड़ा की 1 और चित्तौड़गढ़ की 1 थी। ये प्रश्न बार बार अनेक एग्जाम पूछा गया, इसलिए हो सकता है रिपीट हुआ हो। कल भी मैंने शायद ये प्रश्न आपको करवाया था, आज भी रिपीट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बार बार पूछा जाने के कारण ध्यान में नहीं रहता कि कौन सा हमने टाइप किया, कौन सा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसकी बात करें 26 जनवरी को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए, गुणसूत्र राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों में कौन सा युग्म सम्मिलित है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है प्राचीन युग्म थे उनमें सम्मिलित हैं और कौन सा नहीं है? देखिएगा, करौली को गोपाल पाल द्वारा बनाया गया, लेकिन कोठी नहीं। कोठी धौलपुर को कहते हैं। श्रीपंत कहते हैं बयाना को। श्रीमाल किसको कहते हैं? भीनमाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीनमाल को। ठीक है, कोठी कहते हैं आपके धौलपुर को कहते हैं। कोठी किसको कहते हैं? कोठी कहते हैं धौलपुर को कहते हैं। लेकिन जो ओसिया है उपकेशपटन या उपकाशी ओसिया है जो मंदिरों की नगरी भी है। उपकाशी 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बना हुआ है। ओसिया की चाल, ओसिया या मंडोर की साल, ये बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में। ओसिया उपकेशपटन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग। देखिए, डांग में आते हैं धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। ठीक है, ये बात तो अलग है कि ये उत्तर आप दे देंगे कि ये तीनों प्रदेश है डांग में आते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, धौलपुर में डांग क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार किसमें है? धौलपुर में। और डांग की रानी कहते हैं करौली को। डांग की रानी किसको कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं करौली को। और जो सर्वाधिक विस्तार है डांग प्रदेश का वो है धौलपुर में। और जो भूभाग है वो फैला कहाँ का है? तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, यानी कि तीनों आपके उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये 2 फैक्ट मैंने बताया, ये कई बार पूछे गए। डांग की रानी किसे कहते हैं? या डांग प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में, किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? देखिएगा, जोधपुर, उदयपुर, इनमें हैं 6 जिले। बाकी वालों में जयपुर में 5 हैं और इन दोनों में 4 हैं। तो जोधपुर में कितने 6? तो सर्वाधिक कौन से हो जाएंगे? जोधपुर में हो जाएंगे। रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रुक्ष क्षेत्र जो आपका कौन सा है? रुक्ष क्षेत्र जो प्राचीन काल में रुक्ष प्रदेश के होने के कारण इसको रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। बाणगंगा नदी का प्रदेश है। रुंडित क्षेत्र भी कहते हैं इसको। देखिएगा, रुक्ष बाणगंगा नदी का प्रवेश। तो बाणगंगा नदी कहाँ बहती है? तो आप भी जानते हैं कि जो है
करौली में नहीं बहती, करौली में बहती है लेकिन उदयपुर में नहीं आती, ठीक है ना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। रुक्ष प्रदेश की बात करते हैं। अगला आता है शेखावटी क्षेत्र में कौन जिले, शेखावटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। कौन सा आता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 14वां है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। सबसे छोटा संभाग है राजस्थान का भरतपुर है, सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाएगा जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, इसका है 3033 और इसका है 38,401, तो बड़ा हो जाएगा 12.67 गुना बड़ा है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला हमारा जो 76 का प्रश्न है, राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। जैसलमेर का क्षेत्रफल पहले बता चुका हूँ 38,401 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, तो 12.67 गुना बड़ा है। ये प्रश्न भी दूसरी भाषा में, इसकी भाषा बदली गई है, बाकी प्रश्न सेम ही है। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है, तो ISO प्राप्त करने वाली बाड़मेर की ग्राम पंचायत है गंगाला ग्राम पंचायत, जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कौन सा प्रमाण पत्र, ISO प्रमाण पत्र। अगला आता है जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर को सुनहरा शहर कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनहरा शहर भी कहते हैं जैसलमेर को, ध्यान रखना, ठीक है। गुलाबी शहर कहते हैं किसको, गुलाबी शहर कहते हैं आपके जयपुर को, किसको कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को कहते हैं। इसके अलावा नीला शहर कहते हैं जोधपुर को, किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं नीला शहर। और जो वाइट सिटी या सफ़ेद शहर कहते हैं किसको कहते हैं, ये कहते हैं आपके उदयपुर को। कौन से पुर को, उदयपुर को कहते हैं सफ़ेद शहर कहते हैं। नेक्स्ट चलिएगा 81वां प्रश्न है, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम अभी हमने पढ़ा नीली नगरी। नीली नगरी किसका है, जोधपुर का। पीली नगरी किसका है, जैसलमेर का है, किसका, स्वर्ण नगरी या पीली नगरी, जैसलमेर, जैसलमेर को पीली नगरी कहते हैं, जबकि गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, श्वेत नगरी कहते हैं उदयपुर को। 82वां है असुमिलित जोड़े को छांटिए, इसमें से कौन सा मतलब जिसका प्राचीन नाम दिया है और वर्तमान नाम दिया, कौन सा असुमिलित है। तो देखिए जालोर का स्वर्णगिरी है, सभी जानते हैं स्वर्णगिरी है। उदयपुर का सिवी है, गंगानगर का योद्धे है। गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश में आते थे। किस में आते थे, योद्धे प्रदेश में आते थे। लेकिन भरतपुर का विराट नहीं है, विराट तो किसका है, जयपुर का है। किसका है, जयपुर का विराट है। किसका है, जयपुर का विराट है, क्योंकि यहाँ पे जो है राजा विराट की नगरी थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भी थी विराट नगर जयपुर, इसलिए इसको विराट कहते हैं जयपुर को। भरतपुर का उत्तर नहीं होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 1 यानी कि आपका उत्तर सही होगा। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युगों में सही सम्मिलित हैं। दिए गए आकार कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुना। आपको आकार और उसके जो जिले हैं और उनके आकार दिए, यानी कि इनमें से कौन से जिला अपने आकार के अनुरूप नहीं है, जो आपको ऑप्शन सही ऑप्शन चूज करना है, गलत ऑप्शन को चूज नहीं करना है। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, ये आकृति किसकी है दोस्तों, ये आकृति है जैसलमेर की है। किसकी है, जैसलमेर की है। तो क्या ये सम्मिलित है, नहीं जी, ये सम्मिलित नहीं है। अगला आता है सीकर अर्धचंद्राकार, बिल्कुल सही है आपका, सीकर सही हो जाएगा, अर्धचंद्राकार, ठीक है। इसके बाद आता है जैसलमेर मयूराकार, नहीं, मयूराकार आकृति किसकी है, जोधपुर की है। किसकी है, राजस्थान के जोधपुर की आकृति मयूराकार होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला आता है करौली बत्काकार, बिल्कुल करौली की आकृति बत्काकार है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो गया। कौन सा होगा, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका अ दिख रहा है 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर अ 2 और 4, यानी कि सीकर अर्धचंद्राकार, करौली बत्काकार, ये सही है। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार न होकर के मयूराकार है, जबकि जैसलमेर क्या है, अनियमित बहुभुजाकार आकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न किसका है, नेक्स्ट है निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। सम्मिलित करना, देखिए बयाना को हम क्या कहते हैं, बयाना को श्रीपंत कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीपंत कहते हैं, यानी कि अ का आ गया 3। नागौर को कहते थे मध्यमिका या नगरी कहते थे, इसको नागौर को कहते थे, ठीक है। नागौर को क्या कहते थे, एक मिनट, नागौर को आई छतरपुर कहते थे, नागौर क्या कहते हैं, आई छतरपुर कहते हैं नागौर को। तो 2 का हो गया आपका, 4 हो गया। 3 नगरी, नगरी जो मध्यमिका चित्तौड़, मध्यमिका चित्तौड़, कौन सी भाग, चित्तौड़ वाले मध्यमिका भाग को नगरी कहते थे, ठीक है। तो 3 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और लास्ट में बचा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को काठल प्रदेश कहते हैं, काठल का ताजमहल भी कहते हैं। काठल का ताजमहल कैसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कल की क्लास में मैं इसका उत्तर बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कितना कंपटीशन में हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। काठल का ताजमहल किससे कहते हैं, काठल का ताजमहल किससे कहते हैं, ये आपको अवश्य कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करना है। मैं जो सबसे पहले उत्तर बताएगा उसी का कमेंट पिन किया जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिएगा हमने उत्तर क्या लिया था, हमारा उत्तर यही था, उत्तर हमारा यही था
कि जो कांटल है प्रतापगढ़ बयाना का हमने लिया था 3 नंबर, इसके बाद ये नागौर का लिया था आई छतरपुर 4 नंबर, इसके बाद नगरी का लिया था 2 नंबर और द का लिया था हमने 1 नंबर। तो 3 4 2 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 चलते हैं, ये देखिएगा जिसमें 3 4 2 1 है, ये इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं। देखिए यही प्रश्न है बागौर वाला, नगरी और प्रतापगढ़। 3 4 2 1 ऑप्शन ब में आपका बन रहा है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया इसके लेखक हैं। यानी कि जयपुर को जो है पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया ये नाम दिया है, रॉयल टूर टू इंडिया नाम किसने दिया है, पिंक सिटी नाम दिया है। किसने दिया, स्टेनली रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। किसने कहा था, स्टेनली रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। क्या कहा था, जयपुर को पिंक सिटी कहा था, पिंक सिटी, पिंक सिटी किसने कहा था, स्टेनली रीड ने, स्टेनली रीड ने कहा था, स्टेनली रीड ने कहा था। ध्यान रखना, स्टेनली रीड ने जयपुर को क्या कहा था, पिंक सिटी कहा था। ध्यान, इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, जयपुर का जो पीला है सॉरी पिंक कलर है, गुलाबी कलर, वो किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में राम सिंह द्वितीय ने। जबकि जयपुर की स्थापना की थी महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने। सवाई जयसिंह प्रथम ने 1727 नवंबर 1727 को इस जयपुर की नींव रखी गई थी वास्तुकार या विद्याधर भट्टाचार्य के देखरेख और निर्देशन में। स्टेनली रीड ने इसको कहा है द रॉयल टूर टू इंडिया में, द रॉयल टूर टू इंडिया में कहा है इसको पिंक सिटी। राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन 26 जनवरी 2008 को परमितचंद्र कमेटी की सिफारिश पर 3 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर हुआ। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर था। क्या था, रामनगर था गंगानगर का। श्रीमाल भीनमाल का किसका है, भीनमाल का, श्रीमाल भीनमाल का है। और रामनगर किसका है, गंगानगर का है, भीनमाल श्रीमाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गंगानगर का प्राचीन नाम ये तो हो गया। जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से, इसको मांड भी कहते थे, वलदिश भी कहते थे, यानी कि उक्त हो जाएगा। जो मरुवर नहीं कहते थे, उक्त 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। वल भी कहते हैं, मांड प्रदेश भी कहते हैं और स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। स्वर्ण नगरी के अलावा राजस्थान का पीला शहर भी कहते हैं, पीला शहर कहते हैं। गलियों का शहर कहते हैं, किसका शहर, गलियों का शहर कहते हैं। गलियों के शहर के अलावा भाटियों का शहर भी कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है। सिरे तो जैसलमेर, भलो चुनायो भाटियाँ सिरे तो जैसलमेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो गढ़ बीकान अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों सिरे तो बीकानेर। ये कथन तो आपने सुना ही होगा। बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बावड़ियाँ स्थित है। कलात्मक बावड़ियाँ होने के कारण डिजाइन वाली सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं। बूंदी की प्रसिद्ध बावड़ी है 84 खंभों की बावड़ी, 84 खंभों की बावड़ी बूंदी, 84 खंभों की बावड़ी, 84 खंभों की बावड़ी, बावड़ी क्या है, बावड़ी। इसके अलावा कौन सी बावड़ी है, बूंदी में बहुत सी रानी जी की बावड़ी हैं, ठीक है। अनारकली की बावड़ी है, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं बूंदी में से। तो राज्य के 33वें जिले का गठन कब हुआ, 33वां जिला ये कर चुके हैं प्रश्न। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं इसलिए हमने भी रिपीट किए। पीले पत्रों का शहर उपनाम पीला पत्रों का शहर है वो जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर। जोधपुर को क्या कहते हैं, बल्लू सिटी कहते हैं, ध्यान रखना, बल्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को। इसके अलावा बीकानेर को क्या कहते हैं, बीकानेर को हम कहते हैं, बीकानेर का जो शुभंकर है वो है भट्ट तीतर, ध्यान रखना, भट्ट तीतर बीकानेर का शुभंकर है, भट्ट तीतर। भाटा मार बीके, बीके भाटा मार, बीके को कह रहे हैं कि बीके भाटा मार, कौन कह रहा है, जोधा जी कह रहे हैं बीके, बीके क्या कर रहा है, बीके भाटा मार। और बीकानेर का एक उपनाम भी है, हाँ, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, मैं भूल गया था, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसको कहते हैं, ये बीकानेर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट। वाराणसी है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, यानी कि दोनों से संयुक्त सीमा लगती है, वो जिला कौन सा है, तो वो जिला दोस्तों आपका हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा आपका वो जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात में मिलती है, गुजरात में मिलती है, निम्न में से किसकी। तो देखिएगा उदयपुर की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है, सॉरी एक मिनट, जो है आपका डूंगरपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की सीमा है जो गुजरात से नहीं मिलती है, बाकी सभी की सीमा गुजरात से मिलती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर से मिलती है, ठीक है। तो आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3 जो है ब 1 2 और 3। सॉरी दोस्तों, कल मैंने एक प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा गलत मिस्टेक बताया था, गलत नहीं, कि उसमें मैंने उदयपुर को मध्य प्रदेश की सीमा के साथ बताया था, जबकि उदयपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, वहाँ पे उदयपुर की जगह प्रतापगढ़ था। क्या था, उदयपुर की जगह प्रतापगढ़ था। कल की क्लास का तीसरा प्रश्न, कल की क्लास के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखिएगा, उसमें मैंने मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों के नाम बताए, उनमें जो जिला है उदयपुर न होकर के प्रतापगढ़ कर लेना, ठीक है। अगला है राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखना है, कच्छ और लद्दाख के बाद, कच्छ और लेह के बाद, कच्छ और लेह के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। कच्छ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आता है भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर आता है, ध्यान रखना।
तो जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ और लेह लद्दाख के बाद। अगला है राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या कितनी है। परिधीय जिलों की संख्या, परिधीय जिलों के मतलब है जो सीमा बनाते हैं, किसी न किसी से सीमा बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 25 जिले हैं जो परिधि हैं। कितने हैं, 25 जिले कितने हैं, परिधीय हैं। 25 जिले कैसे हैं, परिधीय यानी कि सीमा बनाते, सीमावर्ती, सीमावर्ती परिधि जिले है। ठीक है, जो 8 जिले हैं वो क्या है, कोई सीमा नहीं बनाते, कोई सीमा नहीं बनाते, ना अंतर्राष्ट्रीय ना राज्य। ठीक है, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न है जैसलमेर का भारत का सबसे बड़ा जिला। जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ और लेह लद्दाख के बाद। बाड़मेर भारत का सबसे बड़ा चौथा जिला है। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद्र, रमेश चंद्र नहीं, परमेश चंद्र, ध्यान रखना। 58 राज्य का नवीनतम संभाग भरतपुर कब बना, जून 2005 में। जून 2005 में 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में भरतपुर राजस्थान का 5वां संभाग बना था। राजस्थान में ऐसे कितने जिले जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से, यानी कि किसी से नहीं लगती है, वो कौन से जिले हैं। तो ऐसे जिले हैं आपके दोस्तों, कितने हैं, तो ऐसे जिले राजस्थान कितने जिले हैं सीमा न तो 8 जिले ऐसे, कितने हैं, 8 जिले ऐसे जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है न किसी देश से लगती हैं। तो ऐसा 8 जिले हो गए, बच्चे 25 जिले जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय भी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है। अभी हमने पढ़ा परिधि जिले कितने, तो 25 हो जाएंगे। देखिएगा आज की क्लास में इतने प्रश्न हैं, टोटल 99 प्रश्न कर चुके हैं। अब इसके बाद अगली सीरीज में लाएंगे, फिर से 100 से लेकर के 150 तक प्रश्न करेंगे। तो अब तक के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिटेल सॉल्यूशन आपको रोजाना या मिलता रहेगा। ये क्लास रोजाना आएगी आज के बाद। इसके अलावा BSTC वालों के लिए रीजनिंग की क्लास आज से आएगी। आज से रीजनिंग की क्लास आएगी, टॉपिक वाइज आएगी। रीजनिंग की क्लास टॉपिक वाइज आएगी। BSTC वालों के लिए सभी के लिए रीजनिंग की क्लास आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी रीजनिंग की, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग फॉर BSTC आएगी, लेकिन वो सभी के लिए उपयोगी है, ध्यान रखना। BSTC के लिए पर्टिकुलर ला रहे हैं हम रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास आप लोग एक बार देखिएगा। आज सबसे पहले हम एनालॉजी टेस्ट को लेकर प्रश्न लाएंगे, एनालॉजी को लेकर के, किसको, एनालॉजी को लेकर के। ठीक है, एनालॉजी के क्वेश्चन लाएंगे, ध्यान रखना। चलिए, तो आज की क्लास मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।